पाकिस्तान में टिकटॉक बंद कर दी गई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टिकटॉक बंद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीन को पाकिस्तान का झटके पे झटका। चीनी ऐप पर पाकिस्तानी हंटर। बीगो और पबजी के बाद टिकटॉक पर बैन। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टिकटॉक बंद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब सांपनाथ और नागनाथ एक दूसरे को डसेंगे। पापी पाकिस्तान, चालू चीन। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने दुनिया की नाक में दम कर रखा है। दोनों से न केवल इनके पड़ोसी परेशान हैं, बल्कि दुनिया भी हलकान है। चीन जमीन का भूखा है। जहां खाली जमीन चीन देखता है, लार टपकाने लगता है और उसे कब्जाने के लिए साजिशों में जुट जाता है। तो वहीं पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। चीन और पाकिस्तान दोनों जहरीले मुल्क हैं। इनकी रग रग में जहर भरा हुआ है। एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ। मौका मिलते ही डस लेते हैं। लेकिन इन दोनों जहरीले मुल्कों की आपस में खूब छनती है। दोनों एक दूसरे की कारगुजारियों में साथ देते हैं। लेकिन दोनों की फितरत और इतिहास को देखते हुए ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अब ये दोनों एक दूसरे को डसेंगे? ये सवाल अगर खड़ा हुआ तो इसकी पुख्ता वजह है। सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन को झटका दिया, और झटका भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन। 3 महीने में चीन को पाकिस्तान ने दिए 3 झटके। पाकिस्तान ने चीन के 3 ऐप बैन किए। जुलाई महीने में बीगो और पबजी पर बैन लगाया। अक्टूबर में टिकटॉक पर पाबंदी। आपको अपडेट कर रहे हैं, टिकटॉक एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान में टिकटॉक बंद कर दी गई है। जबकि इमरान सरकार का एक कदम पाकिस्तान में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और सियासत में इमरान सरकार के इस फैसले ने हलचल मचा दी है। चीनी ऐप के खिलाफ पाकिस्तान में कई महीने से माहौल बनना शुरू हो गया था और ऐप पर बैन की शुरुआत जुलाई महीने में ही हो गई थी। पहले पबजी पर बैन लगाया गया, उसके बाद बीगो पर हंटर चला और टिकटॉक को लेकर पहले कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई और अक्टूबर महीने में टिकटॉक के बैन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों पाकिस्तान ने अपने जिगरी चीन के ऐप्स पर चाबुक चला दिया, तो चलिए इसकी वजह भी आपको बताते हैं। सरकार ने पबजी को इस्लाम विरोधी बताया। इस गेम से युवाओं को लत लग जाती है। युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने को वजह बताया। पबजी गेम में कुछ दृश्य इस्लाम विरोधी बताए गए जिनकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अश्लील और अनैतिक सामग्री दिखाने पर बीगो को बैन किया गया। पबजी और बीगो पर बैन के साथ ही पाकिस्तान में टिकटॉक की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अब उस पर भी बैन लगा दिया गया है। टिकटॉक द्वारा गैर कानूनी ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगाने के लिए कोई भी कदम न उठाए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। हालांकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का यह भी कहना है कि उसने सुरक्षा नहीं, संस्कृति के लिए यह फैसला किया है। अगर टिकटॉक अपने कंटेंट में सुधार करेगा तो अथॉरिटी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने जिसके साथ दोस्ती का दम भरा उसे झटका दिया हो। आपको याद होगा 9/11 के बाद पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका के साथ आतंकवाद को खत्म करने की कस्में खाई थी, कैसे ओसामा को ढूंढने के लिए अमेरिका का साथ देने का नाटक किया था और इस मदद के बहाने पाकिस्तान ने अमेरिका के अरबों डॉलर डकार लिए थे। जिस ओसामा को अमेरिका अफगानिस्तान के पहाड़ों और गुफाओं में ढूंढ रहा था, वो ओसामा पाकिस्तान के सैन्य इलाके एबटाबाद की एक कोठी में छुपकर रह रहा था। अमेरिका ने बिना पाकिस्तान को बताए ऑपरेशन ओसामा को अंजाम दिया। यानी इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान दोस्ती के नाम पर पीठ में छुरा घोंपने में माहिर है। वैसे जिस चीन को पाकिस्तान ने ऐप बैन पर दुलत्ती मारी है, वो चीन भी कम चालबाज नहीं है। चीन भी दोस्ती की आड़ में अपने नापाक इरादों को अंजाम देता है। चीन का इतिहास भी दगाबाजियों से भरा हुआ है। सन 62 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर चीन ने भारत को धोखा दिया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। निवेश और कर्ज के नाम पर दूसरे देशों को अपने इशारों पर नचाने की रणनीति पर चीन काम करता है। श्रीलंका का हबन टोटा बंदरगाह इसकी मिसाल है। चीनी कर्ज को पूरी दुनिया शक की निगाह से देखती है। नेपाल के साथ चीन का धोखा भी ज्यादा पुराना नहीं है। एक तरफ चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाया तो दूसरी ओर नेपाल के इलाकों में कई निर्माण कर डाले।
रूस के साथ चीन दोस्ती का दम भरता है, लेकिन रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपना दावा ठोकने में भी चीन पीछे नहीं रहता। ऐसे ही साउथ चाइना सी में चीन अपने तमाम पड़ोसियों को आंखें दिखाता है। मतलब साफ है कि धोखा देना चीन की फितरत में है। चीन सीपैक के बहाने पाकिस्तान में भारी निवेश कर रहा है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान तो पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान का भविष्य चीन के साथ है। मतलब पाकिस्तान चीन के रहमो करम पर जिंदा है। अब जबकि पाकिस्तान ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है, तो सवाल ये है कि चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या मौका मिलते ही चीन पाकिस्तान को डसेगा? क्या सीपैक के बहाने चीन पाकिस्तान पर कब्जे का चक्रव्यूह तैयार कर चुका है?